दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर से आपको वाकिफ करवाने जा रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ जो रेप का मामला वापस लेने के लिए एक अपील दायर की गई थी, उसे बिल्कुल खारिज करते हुए कह दिया कि नहीं जी, आपके ऊपर से रेप का मामला नहीं हटेगा और 30 अक्टूबर तक आपको शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की अदालत में सरेंडर करना होगा। उन पर रेप का मामला है और ये मुमुक्ष आश्रम उत्तर शाहजहांपुर वाला मामला नहीं है, ये हरिद्वार का एक और मामला है रेप का। अभी बताएंगे, आपको बताएंगे कि 30 अक्टूबर तक जब चिन्मयानंद के जो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है अदालत ने, तो उस दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बहुत जोर तरीके से लताड़ भी लगाई है। निचली अदालत ने निर्देश दिया है कि सरेंडर के बाद कानून के मुताबिक ही चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर फैसला किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप चाहते हैं कि आरोपी चिन्मयानंद से रेप का केस वापस ले लिया जाए। सरकार ने यही शाहजहांपुर की अदालत तक बात पहुंचाई थी और अब नहीं 2018 में कि रेप का केस वापस हो जाए चिन्मयानंद पर। और क्यों, यह आदमी इतना खास क्यों है, बताएंगे इस एपिसोड में। सपा के कद्दावर नेता आजम खान चोरी के छोटे आरोपों में जेल भेज दिया जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन योगी सरकार को आखिर एक बलात्कार के आरोपी भगवाधारी संत से इतनी हमदर्दी क्यों हो सकती है? ऐसे आदमी से योगी सरकार का क्या रिश्ता हो सकता है, जिसका सबूत के तौर पर एक और छात्रा के साथ मालिश करवाने का वीडियो भी सामने आ चुका है। वो वीडियो किस तरीके का था मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो रेप केस मामला है ये हरिद्वार का है, एक मामला नहीं है स्वामी चिन्मयानंद पर, और ऐसे शख्स पर सरकार मेहरबान हो। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद इस स्टोरी में आपको चिन्मयानंद पर चले हाईकोर्ट के जो हंटर है उसके बारे में बताऊंगा, चिन्मयानंद के इतिहास के बारे में बताऊंगा और योगी आदित्यनाथ से उसका क्या कनेक्शन है, कब से योगी उसे जानते हैं, बताऊंगा पूरी जानकारी इस एपिसोड में। चिन्मयानंद की याचिका खारिज करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राहुल चतुर्वेदी ने कल दिया। कोर्ट ने कहा कि पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत किसी खास शख्स को राहत देने का फैसला, डिसीजन नहीं हो सकता। सब बराबर हैं संविधान की नजर में, कानून की नजर में। टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है। कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया कराना कानून की जिम्मेदारी है। यह नसीहत किसे थी? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को थी कि पिक एंड चूज नहीं चलेगा, कि ऐसे राहत दे दी उसे छोड़ दिया, किसी का बुलडोज कर दिया और किसी के लिए ऊपर से रेप का आप चार्ज हटवाने के लिए बात कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के मामले में शाहजहांपुर की अदालत के फैसले को सही ठहराया, कहा बिल्कुल दुरुस्त है। शाहजहांपुर की अदालत ने चिन्मयानंद की केस वापसी के राज्य सरकार के फैसले पर असहमत होते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। शाहजहांपुर की अदालत के इस फैसले के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने वापसी को लेकर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। लोग क्या कह रहे हैं? लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, भारत समाचार ने लिखा है, प्रयागराज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दुष्कर्म मामले में स्वामी चिन्मयानंद को झटका, निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने को हाईकोर्ट ने दिए आदेश। अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को सही ठहराया, सही ठहराया। और अगला ट्वीट भारत समाचार का, सरकार के मुकदमा वापसी के फैसले को कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट के फैसले को चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब मामला क्या है जिस पर सुनवाई? दरअसल स्वामी चिन्मयानंद पर हरिद्वार के अपने आश्रम में साल 2011 में एक शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने का इल्जाम है। ये वो दूसरी वाली शिष्या नहीं है जो मसाज हो रही थी, ये दूसरी है और लंबी फहरिस्त है। आश्रम से छूटने के बाद शिष्या और उसके परिवार वालों ने शाहजहांपुर की कोतवाली में इंडियन पिनल कोड की जो दफाएं हैं 376 रेप की और 506 इसमें FIR दर्ज करवाई थी। स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ एक दूसरी छात्रा ने भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए थे, वो आपको पता है। राज्य सरकार ने 9 मार्च 2018 को चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज रेप के केस को वापस लेने का फैसला किया। 9 मार्च 2018 को योगी हुकूमत ने चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज रेप का केस वापस लेने का फैसला किया। सरकार के मुकदमा वापसी के फैसले की जानकारी शाहजहांपुर की अदालत को दी गई। शाहजहांपुर की अदालत ने सुनवाई की और मुकदमा वापसी के फैसले को गलत माना। क्या कर रहे हैं सरकार? रेप केस का मामला इतना हाई प्रोफाइल
अगर यहां नजीर नहीं बनी और यहां पर केस विड्रॉ हो गया, हर कोई आ जाएगा। आप किस किस का केस वापस करेंगे? निचली अदालत के इस फैसले को कि केस वापस नहीं होगा, स्वामी चिन्मयानंद ने 2018 में ही याचिका दाखिल करके चुनौती दे दी। चिन्मयानंद ने कहा 76 साल का हूं, बूढ़ा हूं, बीमारियां हैं कई, मुझे राहत दे दीजिए सरकार। कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है, रेप के आरोप है, रेप का आरोप 100 साल के आदमी पे भी हो तब भी राहत नहीं। अब आपको ये बताते हैं कि बेटियों की अस्मत की हिफाजत करने वाली योगी सरकार जिस तरीके के वो बयान देती है कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, वो रेप के आरोपी की हिमायत में क्यों खड़ी हो गई? दरअसल दौर 80 का था, राम मंदिर की धूम थी, एक नशा था हर किसी के सर पर। इस नशे में चिन्मयानंद भी कूदे। चिन्मयानंद शाहजहांपुर आए पहले उससे, और स्वामी धर्मानंद के शिष्य बनकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। धर्मानंद के गुरु स्वामी शुकदेवानंद, उन्होंने मुमुक्ष आश्रम की नींव रखी थी। वही मुमुक्ष आश्रम जिससे मालिश वाला वीडियो सामने आया था, जिसके सर्वे सर्वा चिन्मयानंद हैं। 80 के दशक के आखिरी में देश में राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इस आंदोलन में चिन्मयानंद ने भी हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर लिया और बीजेपी में शामिल हो गए और राजनीतिक सफर शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े तमाम साधु संत इस आंदोलन से जुड़े थे। इस दौरान चिन्मयानंद भी इसमें शामिल हो गए। अब जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। मंदिर आंदोलन के वक्त चिन्मयानंद ने गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, उनके साथ मिलकर राम मंदिर मुक्ति यज्ञ समिति बनाई और इसी के जरिए ये लोग राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने लगे। बाद में दूसरे बड़े संत जैसे रामविलास वेदांती और रामचंद्र परमहंस समेत तमाम संतों को इन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जोड़ लिया। यानी चिन्मयानंद योगी आदित्यनाथ के गुरु के करीबी बन गए, दोस्ती हो गई। गोरखनाथ मंदिर में जाना आना था, योगी वहीं सामने पढ़ते थे, हर रोज या ज्यादातर मिलना होता होगा। योगी ने अपने गुरु के साथ जिस शख्स को देखा, उनके खिलाफ केस वापस लेने का फैसला किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी अपने गुरु के मरने के बाद भी कितनी इज्जत करते हैं, इससे दुनिया वाकिफ है। यानी योगी का चिन्मयानंद से गुरु शिष्य समान रिश्ता है, क्योंकि चिन्मयानंद उनके गुरु के दोस्त थे। अब आप समझ सकते हैं जो मैं नहीं कह रहा। खैर, कोई कुछ और लोग कह रहे हैं, वो बताता हूं क्या कह रहे हैं। वसीउद्दीन सिद्दीकी हैं, वो लिखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, पत्रकार हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस वापस लेने के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर की अदालत में सरेंडर करने को कहा है। अब यही सब चल रहा है। विनय कुमार सिंह रघुवंशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। दुष्कर्म के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। सरकार द्वारा मुकदमा वापसी के निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का एक पुराना ट्वीट है, उसे पढ़ लेना यहाँ पर ज़रूरी है। और ये ट्वीट है अभी जल्दी का ही है, इतना भी पुराना नहीं है। उन्होंने ये देखिए 24 सितंबर का है, लिखा है कि सबसे पहले योगी जी को अपने गुरु चिन्मयानंद को जेल भेजकर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। चिन्मयानंद का वो मसाज वाला वीडियो सबने देखा था। लड़की के परिवार और लड़की पर पुलिस के माध्यम से सत्ता का दुरुपयोग करके योगी जी की मदद से चिन्मयानंद ने लड़की के बयान बदलवाए थे। ये सार्वजनिक है, सब कुछ आपके सामने, पूरी स्टोरी। अब आप क्या कहते हैं बताइए ना, कुछ तो कमेंट कर दिया करें। जय हिंद।